अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना जो यूनिट 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.6 करनी है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करेंगे। पार्ट 1 वीडियो है। अब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में ना खुद से पार्ट्स मौजूद हैं, तो इसलिए इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा ना टाइम लगेगा और इसका मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि नोट्स हमारे बन गए हैं इंग्लिश के, ठीक है, हमारे खुद के कोचिंग के हैं, इंग्लिश के बन गए हैं, फ़िज़िक्स के बन गए हैं जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स बुक के सॉल्व हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। केमिस्ट्री के भी बन गए हैं, उसमें भी तमाम न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं। उर्दू के भी बन गए हैं, ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी के भी बन गए हैं। अब इन नोट्स की फ़ीस हमने रखी है 600, ठीक है। पर सब्जेक्ट जो है ये पर सब्जेक्ट 110 रुपये या कुछ बनेगी, 120 रुपये बनेगी। तो ये नोट्स हमारे जो हैं वो बन गए हैं। अगर आपको बाय करने हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें तमाम एक्सरसाइज सॉल्व, तमाम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर, CRQ सॉल्व, तमाम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर सॉल्व, तमाम चीज़ें सॉल्व, तमाम बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर MCQ सब सॉल्व होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप नोट्स बाय नहीं करना चाहते, ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो ग्रुप की फ़ीस है हमारी 2000 रुपये। अच्छा, इस फीस के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है, उसके अलावा फिर कोई फ़ीस नहीं पे करनी, सिर्फ 2000 है। अच्छा, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व और टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, ऐसे का PDF, एप्लीकेशन का PDF, इसके अलावा और मटेरियल MCQs का PDF, सब कुछ जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ईजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पे आप ईजी पैसा कर तमाम PDF हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा ये PDF की फ़ीस है, हार्ड कॉपी की फ़ीस नहीं है, क्योंकि हार्ड कॉपी में तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के नोट्स आ रहे हैं 600 रुपये के, तो वो आप खुद भी जानते हैं। तो ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको कोई अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। स्टूडेंट, अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया होगा कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने के लिए ये समझ में आना चाहिए। और फार्मूला भी बहुत आसान है GM का। अब GM होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, बिल्कुल वही चीज़ है जो AM है, ठीक है। अच्छा देखो, ये दिया हुआ है -2 एंड -8। जब भी वो एंड लगा के देना तो इसका मतलब ये है कि -2 और -8 के दरमियान में एक नंबर आएगा जो कि आपने पता करना है। बहुत सिंपल बात है, बहुत इजी बात है। कैसे समझना है ज़रा समझें। ये आ गया -2 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पर आएगा एक और नंबर जो कि अननोन है, आपने पता करना है। उसी चीज़ को आप कहते हो GM, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया थर्ड पोजीशन पर 8। तो ये बीच में एक नंबर है सेकंड पोजीशन पर या सेकंड रैंक पर जो कि आपको अननोन है। उसी चीज़ को पता करने को कहा जाता है GM। जब भी कहें GM पता करो तो इसका मतलब ये होता है कि -2 और -8 के दरमियान में एक नंबर अननोन है, वो पता करो। ये बहुत सिंपल हो जाता है पता करना। अगर A और B दे दें, यानी सिर्फ एक ही GM पता करने का कहें, यहाँ पर वो कह रहे हैं फाइंड द GM। जब फाइंड द GM कह रहे हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एक नंबर पता करना है। जब एक नंबर पता करना हो ना तो आप GM का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्लस माइनस होल रेडिकल AB। A क्या होगा आपका, A होगा आपका -2, B होगा आपका -8, ठीक है। और उससे ये बीच वाला दरमियान का नंबर आएगा आपका। तो थोड़ी सी इंक डिस्पैच हो रही है इससे, चलो। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। याद रखना ये फार्मूला जब भी अप्लाई होगा जब सिर्फ एक नंबर पता करना हो, वो भी मिडल वाला। अगर कहते हैं 2 GM 3 GM तो फिर ये नंबर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इधर मैं ज़रा फार्मूला लिखता हूँ। आपके पास क्या है, -2 और -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ माइनस और प्लस भी आएगा, क्योंकि आप रेडिकल ले रहे हैं तो बात हमें समझ में आ जाती है कि प्लस माइनस भी लिया जाता है। अच्छा, अब 2 और 8 को मल्टीप्लाई करा देंगे, सब स्टूडेंट्स को पता है कि 16 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब 16 का स्क्वायर रूट सबको पता है, किस नंबर का जो है वो ये स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ये हो गया आपके पास 4 का। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपने ना प्लस माइनस में 4 लेना पड़ेगा।
तो प्लस और माइनस, तो यहाँ पर बीच में जो नंबर आना था वो आना था -4। तो सीरीज़ कैसे बनती, -2, यानी सीक्वेंस कैसे बनता, -2 +-4 कॉमा, यानी इसका मतलब ये है कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, और -8। अब इसका और इसका लीजिए कॉमन रेशो 2 आएगा, इसका और इसका कॉमन रेशो लीजिए तो भी 2 आएगा, यानी इसको 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास क्या आ रहा है 2। 8 को 4 से डिवाइड कीजिए तो भी आपके पास 2 आ रहा है, यानी कॉमन रेशो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बीच में नंबर आया है बिल्कुल सही है। तो ये आपका है GM, ज्योमेट्रिक मीन। GM का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। चाहे तो अपने पास इसको नोट डाउन कर लो, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। GM, GEO, जियो, ठीक है, मैट्रिक मीन, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। और ये फार्मूला है, और बस ये बात भी याद रखनी है कि ये फार्मूला जब ही अप्लाई होगा जब सिर्फ एक GM पता करना हो। एक से ज़्यादा GM पता करना होगा तो फिर वो एक अलग कंडीशन बनेगी, वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद वाले सवाल में सिखाऊंगा आपको। तो चलो अब इसका पार्ट 2 करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बस पहला थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं वीडियो रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो रोकने की। आप लोगों के टाइम की मैं ख़ुद भी जो है वो कदर करता हूँ, तो इसलिए हम बगैर रोके भी कर लेंगे। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये एक ही GM पता करना है, तो सोल्यूशन लिख लो। द फार्मूला ऑफ GM इज़ द, कुछ भी वर्डिंग लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। द फार्मूला ऑफ GM इज़, मैं जानबूझ के बार बार अलग अलग वर्डिंग लिखता हूँ ताकि ऐसा ना लगे किसी भी बच्चे को कि मैं कुछ रटवा रहा हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। तो GM पूरा लिखिएगा, सिर्फ G भी लिख दोगे कोई भी मसला नहीं है, लेकिन GM पूरा लिख देने से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। AB, अच्छा A आपको पता है ये पहली वाली जो वैल्यू है वो होती है, और B ये दूसरी वाली वैल्यू होती है। तो GM आपके पास आ रहा है प्लस माइनस करके स्क्वायर रूट करके 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो GM इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। अब 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। ये आपका पहले का दूसरे का जवाब हो गया। इसको जल्दी से हम वेरीफाई करते हैं कि हमने पहले का जवाब निकाला था, पहले का जवाब हमने निकाला था, हाँ 1 मिनट बस, थोड़ा सा मैं से एडिट कर दूँ, ठीक है, बाकी सही है। अच्छा, पहले का जवाब हमने निकाला था, हम 4.6 कर रहे हैं, तो पहले का जवाब हमने निकाला था +-4, दूसरे का जवाब आया हमारे पास 1, तो हम बिल्कुल ठीक काम कर गए हैं। अच्छा, अब हम तीसरे के जवाब की तरफ चलते हैं। अच्छा, तीसरे में कहते हैं वो 8 स्क्वायर रूट 2 और एंड 9 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास इसका आ गया। अब इसको कैसे करना है, आपने बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो करेंगे। द फार्मूला ऑफ GM इज़, फार्मूला ऑफ GM इज़ लिखने के बाद तो GM का फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, प्लस माइनस होल रेडिकल AB। A क्या है आपके पास 8 स्क्वायर रूट 2, B क्या है आपके पास 9 स्क्वायर रूट 2। देखें, पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें, हर चीज़ को बाद में करें, मतलब खेलने को, मोबाइल यूज़ करने को, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें इसे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिले। अच्छा, तो 8 स्क्वायर रूट 2, 9 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ऊपर वाले स्क्वायर रूट को अभी ना छेड़िएगा, पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट सॉल्व कर लीजिएगा, ब्रैकेट्स वाले। अच्छा, तो देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 सब बच्चों को पता है क्या आता है, 71, ठीक है, सॉरी 72, और स्क्वायर रूट 2 दोनों पर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस होल रेडिकल। तो 72 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अच्छा, ये बात समझ में आ गई ना आपको, क्या है कि जब दोनों पे स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट को एक टाइम ले लेते हैं और अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस तरह से होगा ये कि इसके पास भी स्क्वायर रूट है,
इसके पास भी स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट को 1 टाइम ले सकते हो और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो लिख सकते हो। तो ये 4 आ गया है आपके पास। अब 4 का स्क्वायर रूट सब स्टूडेंट्स को पता होगा क्या आ रहा होता है। जी बिल्कुल ठीक है, 2। अब 2 को ज़रा मल्टीप्लाई करा दो, 72 से 72 मल्टीप्लाई बाय 2 144, और 144 का स्क्वायर रूट ले लो तो 12 आता है। चलें डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक स्टेप एक्सटेंड कर लेते हैं। तो 144 का स्क्वायर रूट जब भी आप लेंगे तो आपके पास आएगा 12, तो प्लस माइनस 12 करके ये आपका GM आ गया। ठीक है, यानी 8 स्क्वायर रूट 2 के दरमियान में आएगा 12, 9 स्क्वायर रूट 2 फिर उसके बाद आएगा। अपने आंसर को ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं बुक से, तो बिल्कुल ठीक आया है, प्लस माइनस 12 बिल्कुल ठीक आया है। अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 हम चाहें तो इधर कर सकते हैं, जगह काफ़ी है, वी हैव इनफ स्पेस देयर। अच्छा, लाइन मैंने सीधी खींची है, कैमरा एंगल कुछ इस तरह का है कि वो टेढ़ा ही नज़र आएगा, तो अगर मैं टेढ़ी लाइन खींचूँगा तो सीधी नज़र आएगी बात, देखिएगा अब सीधी नज़र आएगी आपको, है ना। तो ये इसका कमाल है। अच्छा, तो अब हमारे पास पार्ट 3 हो गया है, पार्ट 4 करेंगे हम। -2 पार्ट 4 -2 आयोटा एंड उसके दरमियान में एक और नंबर आना चाहिए जो कि होगा, आपको नहीं पता, 8 आयोटा। -2 आयोटा के दरमियान, -2 आयोटा और 8 आयोटा के दरमियान में एक नंबर आएगा जो नहीं पता, तो आप वो GM से पता करेंगे। द फॉर्मूला ऑफ GM इज, द फॉर्मूला ऑफ GM इज GM इक्वल टू प्लस माइनस होल रेडिकल AB। ए क्या है आपके पास, -2 आयोटा, बी क्या है आपके पास, 8 आयोटा। ज़रा सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को चेक करिए। तो -2 आयोटा, 8 आयोटा। अब पीछे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं ना वो भी यहाँ पर यूज़ हो रही होंगी। तो देखो ये तो हो गया -16 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर। हम सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आता है, क्योंकि हम अगर अंदर माइनस ले आएंगे तो वो दोबारा आयोटा आ जाएगा ना, तो -1 के बराबर आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 1 से मल्टीप्लाई हो गया 16 ही रहेगा। तो GM आपके पास जो इसका आया वो +-4 आया, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट सब बच्चों को पता है 4 होता है। तो ये आपका आंसर है। अब इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं कि पार्ट 4 ठीक किया है या नहीं किया है। पार्ट 4 बिल्कुल ठीक किया है हमने, वो 4 ही आया है प्लस माइनस में। अच्छा, अब हमारे कुछ ये क्वेश्चंस तो अच्छी तरह से हो गए हैं, अब हमने अपने आगे के क्वेश्चंस को मूव करना है। अच्छा, मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास इसके 2 पार्ट्स और रह गए, इसके ना 6 पार्ट थे टोटल, तो बस 4 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं जल्दी जल्दी। ये आसान है, MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ना बहुत छोटे से सोल्यूशंस हैं इसके, तो वो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, तो इसलिए MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, 7 प्लस आयोटा, ये पूरी एक टर्म है, ए है ये पूरा, ठीक है। और 7 माइनस आयोटा ये दूसरी टर्म है, बी है ये आपके पास। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो द फॉर्मूला ऑफ GM इज, क्या है GM का फॉर्मूला, प्लस माइनस होल रेडिकल AB, ठीक है। ए क्या है आपके पास 7 प्लस आयोटा, बी क्या है आपके पास 7 माइनस आयोटा। अच्छा, अब ज़रा GM के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नोटेशन हमेशा सही होनी चाहिए। 7 प्लस आयोटा, 7 माइनस आयोटा। सेवन से मल्टीप्लाई होकर हम सबको पता है 49 दे देता है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई होकर 49 कर देता है। 7 इससे मल्टीप्लाई होकर तो 7 आयोटा हो गया, प्लस आयोटा 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट्स को मैंने सिंपल दोनों आपस में मल्टीप्लाई कराया है।
अच्छा, तो ये प्लस का 7 आयोटा माइनस का 7 आयोटा प्लस के 7 आयोटा को कैंसिल कर सकता है, तो 49 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर तो हर स्टूडेंट जानता है -1 के बराबर आता है, तो 49 माइनस 1, तो ये स्क्वायर रूट 50 आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 49 के साथ जब प्लस हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। आपके पास 50 इसका जवाब आ रहा है। अब देखें इसको 50 में छोड़ा गया है या आगे लेके गए हैं, मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ, इसको आगे लेके गए हैं। आगे इस तरह लेके गए हैं कि 50 का स्क्वायर रूट ले लिया जाए। 50 का स्क्वायर रूट कोई होल नंबर नहीं बनेगा। इसको देखें ऐसे, 50 का स्क्वायर रूट, अब ये ऐसे आ रहा है ना, ये SD दबा दें, तो यही जवाब आपको दिया हुआ है बुक में भी इन्होंने। तो GM 5 स्क्वायर रूट 2। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ज़रा इसको ब्रेक कर लो। 25 इसको ऐसे ब्रेक कर लो कि आपके पास अंदर 4 बच जाए और 25 बच जाए, क्योंकि हमें जो है ना 25 को बाहर निकालना है। तो असल में पता है इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमें ना यहाँ LCM लेना होता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रही होती है ना, तो ये 5 के टेबल में आता है ना, कितने पर आता है, ये आता है 5 के टेबल में 10 पर ना, 10 पर आ गया। ये भी 5 के टेबल में आता है, ये कितने पर आता है 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है 2 पर, तो ये 2 और ये 1। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 5 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया। अब ये चीज़ें हम यूँ नहीं कर सकते क्योंकि हम अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें पहले से पता हैं, लेकिन अगर नहीं याद आ रही थी तो मैं उम्मीद करता हूँ अब याद आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब ज़रा आखिरी सवाल को भी देख लेते हैं, जो कि आपको शायद मुश्किल मालूम होता हो लेकिन आसान है। 16 डिवाइडेड बाय 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 25। अच्छा, सॉल्यूशन, द फॉर्मूला ऑफ GM इज, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्या है GM का फॉर्मूला, प्लस माइनस होल रेडिकल AB, यही है ना। तो A तो आपको पता है आपका 16 डिवाइडेड बाय 9 है, B आपका 9 डिवाइडेड बाय 25 है। ये छोटी छोटी सी नोटेशन ना आपके काम को बेहतर बनाती हैं। तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 9 और 9 डिवाइडेड बाय 25। तो देखो 9 को इजीली कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर आ गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 25। अब ये बात तो सबको पता है कि 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 25 पे भी स्क्वायर रूट है, और ये बात भी सबको पता होगी कि 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, 25 किसका होता है, 5 का। इसको ऐसे लिख भी ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो आसानी के लिए कि 16 को अलग स्क्वायर रूट दे दिया, 25 को अलग स्क्वायर रूट दे दिया, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो 16 बाय 9 के दरमियान में और 9 बाय 25 से पहले जो नंबर आना था वो 4 बाय 5 था। अब हम अपना पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल है, उसके मुश्किल होने की वजह कि उसमें आपने एक GM पता नहीं करना है, मल्टीपल GM पता करने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 1 GM, 2 GM, 3 GM, इस तरह जैसे AM में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आओ उसको करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं 2 GMs बिटवीन 3 and 81। कहना क्या चाह रहे हैं, सिंपल कहना चाह रहे हैं कि आपके पास 3 है और एक और पोजीशन पर कोई आपके पास टर्म आएगी, वो बताओ। तो स्टूडेंट अब है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं इंसर्ट 2 GMs बिटवीन 3 and 81। GMs का मतलब क्या है कि 3 और 81 के दरमियान 2 और नंबर आने हैं, वो हमें नहीं पता, आपने बताना है। बात समझ में आ रही है? 3 और 81 के दरमियान 2 और नंबर हैं, वो नहीं पता है, आपने बताना है। कैसे? ये 3 हो गया आपका,
और 2 नंबर और आएंगे ना, क्योंकि 2 GMs का है। जब भी वो 2 कहेंगे तो मतलब ये समझ लो कि 2 नंबर ही आने हैं, 1 नंबर नहीं आएगा ना ही 3, 2 ही आएंगे। जैसे आपको कह दिया जाए ना कि 100 रुपये की चीनी लाओ, तो 100 रुपये की ही लाते हो ना। कम लाओगे तो गुस्सा होंगे, ज़्यादा लाओगे तो पूछेंगे कैसे ले आए। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही बात है कि अगर उन्होंने कह दिया है कि 2 GMs आएंगे 3 और 81 के दरमियान, तो 2 ही आएंगे, 3 या 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये देखो ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये आएगी फर्स्ट पोजीशन, लेकिन GM की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये चीज़ पता नहीं कर रहे हो, आप पहले ये चीज़ पता कर रहे हो। तो इसके लिए n यहाँ पर 1 होगा, बात समझ आ रही है, और यहाँ पर आपके पास n 2 होगा। देखो अगर मैं बोलूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो GM, ताकि और आसानी से समझ में आए। ये 1 और 2। अगर मैं बोलूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो n 1 होगा, और यहाँ पर बोलूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो n 2 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ज्योमेट्रिक मीन तो यहाँ पर फिर n 1 होगा, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली टर्म आप ये अननोन वाली पता कर रहे हो और दूसरी टर्म आप ये वाली अननोन वाली पता कर रहे हो। अब एक से ज़्यादा GM निकालने का फॉर्मूला, मोर देन 1 GM, द फॉर्मूला ऑफ मोर देन 1 GM इज, एक से ज़्यादा GM पता करने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? GN इक्वल टू AR की पावर n। n कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। n 1 है, फिर n 2 है। याद रखना n यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि GM की बात की जा रही है। मैं फिर यहाँ पर बताता हूँ। अब पोजीशन 1 है, यहाँ पर पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 4 है, लेकिन मीन के लिए यहाँ पर पोजीशन 1 है, मीन के लिए यहाँ पर पोजीशन 2 है, एक कम करके लेते हो, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला GM का ऐसे लिखोगे, और n-1 नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, याद रखना, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे हम काम करते हैं। अब आपको यहाँ पर GN तो पता करना है, A आपको पता है, A यही रहेगा, R नहीं पता, N भी आपको पता है, N आपके पास 1 है। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, N ये वाला लगा जाएगा, ये पोजीशन वाला N नहीं लिया जाएगा, मीन वाला N लिया जाएगा। R पता करना है, तो R पता करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इस वाली टर्म को। देख रहे हैं कितना आसानी से समझ में आ रही है बात। इस वाली टर्म को पता करेंगे। इसके अंदर आपके पास प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हेयर वी यूज GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग R। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? GN, उसको भी GN ही लिखा जा रहा होता है, उसमें भी कोई और इजाफी कोई चीज़ नहीं लिखते हैं। सॉरी, GN नहीं लिखते, उसे AN लिखते हैं। AN इक्वल टू ARN-1, तो यहाँ से आपका R आ जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो, तो आपके पास N क्या होगा? 4 होगा। थोड़ा सी मेरी बात को समझिएगा, मुश्किल नहीं होगी। अगर यहाँ मुश्किल हो रही है तो अगला सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। A तो वही रहेगा, चाहे GM हो या GP हो। R आपको अननोन है, पता करना है, और AN टर्म आपको पता है 81 है। A4 पर आपके पास है 81। ठीक है, A4 पर है आपके पास 81। अच्छा, अब वैल्यूज़ को ज़रा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पहली वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, A4 इक्वल टू AR4-1। A4 क्या गिवन है मेरे पास? 81। A मेरे पास क्या गिवन है? 3। R मुझे पता करना है, और 3। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, R की पावर 3। तो R3 आपके पास आ रहा है 27। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप R3 पता करो, मैंने तो आपको ये कहा था कि आप R पता करो। तो आप क्या करोगे? क्यूब रूट ले लोगे। चाहो तो वर्डिंग लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं। क्यूब रूट आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू
r इक्वल टू क्यूब रूट 27। अब मज़े की बात एक बात बताऊँ कि 27 का अगर क्यूब रूट लोगे ना तो वो आता है 3। ठीक है, देखो मैं ज़रा क्यूब रूट आपको इधर से लेके दिखाता हूँ, ये थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, अब सही है। शिफ्ट दबाकर ये दबा दो और 27 को पुट कर दो, देखा 3 आ रहा है। अब ज़रा वैसे भी समझ लेते हैं कि कैसे 3 आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 है ना। तो आप लिख सकते हो ना ऐसे कि 3 की पावर 3 और ये आपके पास क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब रूट लगाना, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो r इक्वल टू 3 आ गया। वैसे ये चीज़ तो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, लेकिन मैंने समझाने के लिए किया। अच्छा ब्लर हो रहा होगा, हाँ अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास r तो आ गया ना, आपका जो अननोन था, अननोन चीज़ थी। अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर कर पहला GM पता कर लेना और दूसरा GM फॉर फर्स्ट GM फॉर G1, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट GM। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 2 नहीं लोगे, 1 लोगे, क्योंकि पहला GM है। GP अलग है और GM अलग है, ठीक है, तो 1। और बाकी A की वैल्यू आपको गिवन है 3 और GM तो आपको पता ही करना है। R की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ज़रा पता कर लीजिए। G1 इक्वल टू 3, फार्मूला लिख दूँ, फार्मूला लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। G1 इक्वल टू AR1, ठीक है, या अगर n लिखना चाहो तो n लिख लो। सब काम आपकी आसानी के लिए ही कर रहा हूँ मैं, कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं करेगा आगे जाके। अच्छा, तो G1 इक्वल टू A3 है, R भी 3 है और पावर 1 है, तो G1 इक्वल टू ये हो गया 9। ठीक है, अब फॉर G2 तो आपके पास फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल होगा, Gn इक्वल टू AR की पावर n, A3 रहेगा, R3 रहेगा, बस N2 हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा GM पता कर रहे हो आप। तो Gn इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है, 2 लगा लो यहाँ पर, तो 3 9 27। तो अब इसकी ज़रा सीरीज़ लिखते हैं। 3 आ रहा है, उसके बाद पहला GM आएगा जो कि 9 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है और फिर 81 आ रहा है। ये इस तरह की सीरीज़ थी जिसमें आपको ये 2 नंबर नहीं पता थे, आपने GM के कॉन्सेप्ट पता कर लिए। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब कोई चीज़ आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। बस n को याद रखना है आपने कि GP के लिए n 1 रहेगा और 2 रहेगा, लेकिन GM के लिए n आपके पास यहाँ से 1 शुरू होगा, क्योंकि पहली अननोन वैल्यू पता कर रहे हो आप, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसी का पार्ट 2 करते हैं। वीडियो में नहीं रोकता हूँ, साथ ही साथ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो रोकने का फ़ायदा नहीं होगा, छोटा सा ही तो लिखना है, तो वीडियो नहीं रोकते हैं। अच्छा, तो पार्ट 2 क्या दिया हुआ है आपको, ज़रा पार्ट 2 देखें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपके पास 5 है तो थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। यहाँ कह रहे हैं वो 3 पता करो, 3 THREE, लेकिन 3 GM किसके और किसके दरमियान, 2 और 1/2। अब ज़रा सबसे पहले वो सीरीज़ बना लिया करो जो कि मैंने आपको सिखाई है, कि पहले आपके पास पोजीशन पे 2 आएगा, 3 GM कह रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये पता है आपको। अच्छा, ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट, ये पोजीशन क्या है, सेकंड, ये पोजीशन क्या है, थर्ड, ये पोजीशन क्या है, फोर्थ, ये पोजीशन क्या है, फिफ्थ। लेकिन GM आपका यहाँ से शुरू होगा, तो M नहीं लिख रहा हूँ अब मैं, M आपको पता है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। बस अब आप नहीं भूलोगे इस चीज़ को, अब आपको ये बात याद रहेगी। अब ज़रा आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या पता करना है, R। आप GM का फॉर्मूला लिख लो, द फॉर्मूला ऑफ GM इज द फॉर्मूला ऑफ GM इज, एक से ज़्यादा अगर आपको GM पता करने हैं तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, GN इक्वल टू ARN। R नहीं पता, फॉर R V
यूज़ GP फार्मूला और हम इस वाली वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फार्मूला क्या होता है, GN = ARN-1, ये फार्मूला होता है। अच्छा, GN आपको पता है, सबसे पहले N आपको पता है, 5th पोजीशन आ रही है क्योंकि N ही लिखना होता है ना। फिर G 5th आपको पता है जो कि है 1/2, A आपको पता है जो कि है 2, पता क्या करना है बस आपने R, कॉमन रेशो। एक स्टेप अगर हम और नीचे कर लें तो हमारे थोड़ी जगह सेफ हो जाएगी। अच्छा, अब ज़रा वैल्यू को इंसर्ट करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया मेरा G5 = AR5-1, ठीक है। तो G5 आपका क्या लिखा हुआ है, 1/2 = A क्या है 2, और बाकी मेरे पास R तो मुझे पता करना है, और ये 4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो R⁴, ठीक है। अब मुझे R⁴ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ R चाहिए, तो मैं टेकिंग 4th रूट बोथ साइड ले लूँगा। 4th रूट 4 पावर से 4th रूट कैंसिल हो गया, तो R = और 1/4, और 4th रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हो ना, 1/2, अब अंदर अगर 2 आ रहा है तो 2 की 2, तो इसी तरह अगर 4th रूट को लिखना चाहो वो भी ऐसे लिखा जाता है, 1/4, ठीक है। ये बात ज़रा आपको याद रखनी होगी, ये आपको आगे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अब R आपका आ रहा है 4th रूट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पता करेंगे फॉर G1, पहले G1 के लिए काम करेंगे। तो GN = ARN है ना। अब हमें क्या क्या पता है ये देख लेते हैं। GN तो हम पता करना चाह रहे हैं, A हमें पता है कि 2 है, R हमें पता है जो कि है 1/4 की पावर 1/4, इसको साथ लेके चलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, मसला नहीं करेगा। और बाकी N हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा, क्यों, क्योंकि पहला GN पता कर रहे हैं इसीलिए। तो G1 = A क्या है 2, 1/4 की पावर 1/4, ठीक है, ये आपका आ गया। और ये आपका R आ गया, और R के साथ आ गया 1, तो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसको कोई तब्दीली तो देगा नहीं, तो अब ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसे यहाँ पर ब्रेक कर लो, 1/2 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, और 1/4। अच्छा, अब ज़रा देखें G1, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ऊपर 2 यहाँ पर है, होल पे पावर ले लो 2 को। अब आप बोलोगे सर 1 पे तो 2 है ही नहीं, तो देखो भाई 1 पे भी 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब है 1 पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी 2 होता है, 1 की पावर 4 भी 2 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 की पावर 3 भी 1, 1 की पावर 4 भी 1, तो यानी 2 पे भी 1 पे भी स्क्वायर हैगा, इसका मतलब ये है। तो 1/2 की पावर 2/4, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, वरना मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। 1/2, ये कितने पर आता है, 2 पर, ये 1 पर, तो 1/2 आ रहा है। अच्छा, तो अब इसके ऊपर ज़रा ले लो, तो ये आपका GN क्या आ रहा है, 2 की पावर √2, समझ में आ गई बात, कि मैंने ये 1/2 1 के साथ सॉल्व कराया, 1 ही आएगा। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा हो तो मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ, 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही रहेगा। देखा, तो इसी तरह 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1/2 इसके ऊपर आ गया, तो ये आपका आ गया पहला GM। अब देखें ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और इसमें ना ये थोड़ा लेंदी भी निकल रहा है, तो पहला GM चेक कर लेते हैं, ठीक है या गलत है, क्योंकि ये काफ़ी ना लंबे क्वेश्चन है। हाँ, पहला GM में थोड़ा मसला आ रहा है, वो मसला नहीं आ रहा, वो ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ कैसे।
कि 2 मल्टीप्लाई भी करा दो और डिवाइड भी करा दो, रिलेशनलाइज कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आए ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये क्या हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 2 स्क्वायर रूट 2, और ये हो गया आपके पास 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल, तो G1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। बस ये चीज़ आपको समझनी है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तक छोड़ना है या यहाँ तक, तो देखो जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा हो या क्यूब रूट या कोई सा भी रूट आ रहा हो, उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ करनी होती है कि मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो, तो वो चीज़ ख़त्म होने लग जाती है। अब इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। अब फॉर G2 पता करते हैं। ठीक है, फॉर G2 पता करते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस इन्हेंस करते हैं। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ हो गया है। अब G2 के लिए क्या करना होगा, वही फॉर्मूला रहेगा आपके पास, Gn इक्वल टू AR की पावर n। अच्छा, 2 पता कर रहे हो, n क्या है आपके पास, ये पता करना है आपके पास, n क्या है आपके पास 2 है, a क्या है आपके पास 2 है, r क्या है आपके पास 1/4 की पावर 1/4। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देना चाहिएगा, हम इसको सिंप्लीफाई करें बगैर आगे लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं r को यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, और अब r ये इस्तेमाल करेंगे हर जगह 1/4 है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दूं ज़रा मैं, तो 2/4, तो 1/2, तो ये 1 पर आता है, 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो 1/2 आएगा। और अगर वैसे लिख लो r को, तो r आपके पास, अब r ये वाला इस्तेमाल करेंगे, वो वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये आता है आपके पास स्क्वायर रूट 2, तो r हमारा आ रहा है 1/2। ठीक है, चलो अब इसको ऊपर पुट कर देता है। मैं फिर बोल रहा हूँ r में आप हर जगह ये इस्तेमाल करूँगा, ये वाला इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता था, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। आगे आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लो तो आगे टिक कर लो। अच्छा, ये चीज़ आ गई है ताकि आपको समझ में आ जाए। 2, ठीक है, 2 1/स्क्वायर रूट 2, और r के ऊपर आनी चाहिए थी आपकी पावर भी, तो r के ऊपर पावर है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और इसके ऊपर भी इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो G2 इक्वल टू 1 आ रहा है। अच्छा, G2 याद रखना। अब मैं ये वाली जो हमारे पट्टी है इसे रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब दोबारा से लिखना पड़ेगा चलो कोई मसला नहीं, हो जाएगा। पहले ये स्टेप किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप पर आ रहा हूँ मैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को तो तरतीब पता है, कोई मसला नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, फॉर G3 करेंगे हम काम, फॉर G3। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, Gn इक्वल टू ARn की पावर। अच्छा, n क्या आएगा आपके पास 3, a क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है, r क्या आएगा आपके पास, r मैंने कहा था ना सिंप्लीफाई करके 1/2 रखेंगे, स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ज़रा पुट कर दो, ये आ गया आपके पास 3, ये आपके पास वही 2। अच्छा, उसके बाद आपके पास r आ रहा है 1/स्क्वायर रूट, जगह नहीं है, 1/स्क्वायर रूट 2 की पावर 3। ठीक है, पावर 3 में आ गई है आपके पास, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सिंप्लीफाई इसीलिए हो जाएगा। ज़रा 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 2 आपके पास बराबर होता है 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने क्या किया, 1/2 को स्क्वायर रूट 2 था ना उसको बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट को बाहर लिख लिया, 1/2 बन गया। अब कैलकुलेटर से ही कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, 1/2, तो ये हो गया आपके पास 3/2। अच्छा, ज़रा देखो 3/2 क्या होता है, 1/2, ऐसे कर लो, 1/2 और पावर में
3/2, 3 थोड़ा वो बिलन नज़र आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मसला नहीं है, हो जाएगा 3/2। तो ये आपके पास आ रहा है 1/2√2। कैलकुलेटर अलाउ है तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। अब मैं अगर इसको वैसे सॉल्व करके दिखाऊंगा ना बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 क्या आ रहा है आपके पास 1/√2। अच्छा, अब सीरीज़ आपकी बन जाएगी। पहला नंबर आना था आपका, पहला नंबर क्या आना था आपका, यहाँ से सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। पहला नंबर आना था आपका 2, उसके बाद आपका नंबर आना था G1 क्या है आपका √2, उसके बाद आना था आपका 1, उसके बाद आना था आपका G3 1/√2, उसके बाद आना था आपका 1/2। तो ये सीरीज़ थी आपकी। पीछे क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ें गिवन होंगी, मतलब ग्रोसरी में ना ये चीज़ें गिवन होंगी, √2, 1 और 1/2, क्योंकि यही तो हमने निकाला है ना, तो इसलिए ग्लोसरी में भी वही गिवन करेंगे वो में। हाँ, तो बिल्कुल यही चीज़ गिवन है, आप चेक कर सकते हो ग्लोसरी को। अच्छा, उसमें ना अब थोड़ा सा और मसला है एक और। मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में √2 नहीं छोड़ना, तो ज़रा आओ इसको ख़त्म करते हैं, डिनोमिनेटर से √2 ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा ना ये साफ़ सुथरा काम नहीं हो सका, लेकिन मैंने वट टू वट लिखा तो आप लोग मेरे साथ लिख रहे होंगे। तो G3 को सही कर लेते हैं, G3 सही नहीं है हमारा। मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1/√2 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो √2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ये क्या आ रहा है 2 और √4 है ना, तो √4 क्या होता है आपके पास 2 और 2, ठीक है, ये आ रहा होगा आपके पास, ये आ रहा है आपके पास। तो G3 में आपको ये आ रहा है कि √2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर बुक की तरह आंसर लिखना चाहो, ये तो मैंने सीरीज़ बना के लिख दिया, आपने ये लिखना है पहले, फिर ये लिखना है √2 1 और √2/2, तो बुक की तरह ऐसे लिख सकते हो 2 1 √2 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। वो मैंने सीरीज़ इसलिए बनाई ताकि मैं समझा सकूं। ये आपके आंसर्स थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ अपना इसी का पार्ट 3 करते हैं। ये पार्ट 1 नहीं था, ये पार्ट 2 था, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और साफ़ सुथरा दोबारा लिख लेता हूँ। तो अब आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन आ गया है। सिंपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली 4G तो पता करना है, लेकिन डिनोमिनेटर का चक्कर नहीं है और रूट का चक्कर नहीं है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे करना है आपने, देखो सोल्यूशन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि आपके पास ना 3 और 96 इनके दरमियान 4 और नंबर मिसिंग है, वो आपने फाइंड करना है। यानी पहले 3 आएगा, फिर एक और नंबर आना चाहिए था, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और फिर आकर मैं 96, यानी फर्स्ट पोजीशन पे 3 आना चाहिए था, सेकंड पे एक और नंबर, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, जो हमें नहीं पता, लेकिन 6 पे जो नंबर आ रहा है वो हमें पता है। अच्छा याद रखिएगा, मैं इसको ये डिवाइड में नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन G1 यहाँ से आएगा आपका, G2 यहाँ से आएगा, G3 यहाँ से आएगा, G4 यहाँ से आएगा। अब ज़रा हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। द फार्मूला ऑफ GM इज़, द फार्मूला ऑफ GM इज़, GM का फार्मूला क्या है, बिल्कुल सही, GN = ARN की पावर, R की पावर N। अच्छा, लेकिन हमें R पता करना होगा पहले तो, क्योंकि हमें क्या पता है, A तो पता है, N भी पता है, R नहीं पता, तो फॉर R लिख लो, फॉर R वी यूज GP फार्मूला। अब GP का फार्मूला आपके पास क्या रहता है, GN = ARN-1। अच्छा, तो GN में आप ये लास्ट टर्म इस्तेमाल करते हो जो कि 6th पोजीशन पे आ रही है आपके पास, जो कि है 96, और N = 6, R आपने पता करना है जो अननोन है, A आपको गिवन है जो कि 3 है। अब बस पता कर लीजिए वैल्यूज पुट करके, तो 96 या ऐसे लिख लो पहले, G6 = AR
6 माइनस 1, थोड़ा इधर कर लेते हैं। G6 इक्वल टू AR5। चलें, चूंटी भी पढ़ना है, ये हटा देता है, ठीक है। अच्छा, तो G6 इक्वल टू, अच्छा वैल्यूज पुट करते हैं ना डायरेक्ट, से तो फिर कल तक छोटा ही रह जाएगा। 96 इक्वल टू 3 R लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए। 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। अच्छा ज़रा डिवाइड करके चेक करिए क्या आ रहा है। 96 डिवाइडेड बाय 3 तो आना चाहिए 3 और 32, तो क्योंकि 3 पर आता है ये 2 पर आता है, तो 32 डिवाइडेड बाय R की पावर 5। अब 5th रूट ले लीजिए बोथ साइड, क्योंकि आपने R चाहिए, R पावर 5 नहीं चाहिए, तो पावर 5 से 5th रूट कैंसिल हुआ। R इक्वल टू, अब 32 को ज़रा कर लीजिए 32, तो 32 आपके पास आएगा 4 स्क्वायर रूट 2। R कुछ इस तरह का है, जितना सिंप्लीफाई होकर लिखा जा सके ना लिख लीजिए, क्योंकि देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया, सवाल तो मैं सही कर रहा था, गलती नहीं थी उसमें, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया उसमें जानबूझ के, मैंने उसमें सिंप्लीफाई करने को रहने दिया, तो जिससे फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई आगे जाकर। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, ये मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मैंने ना स्क्वायर रूट ले लिया, ये 5th रूट है। अच्छा वो मेरे को ये नज़र आ गई बात कि मैंने गलती कर दी, मैंने 5th रूट लेना था, मैंने स्क्वायर रूट लेके रख दिया उसे। अच्छा हाँ, मैं 5th रूट कैसे लेते हैं ज़रा ये सिखा देता हूँ। शिफ्ट दबाकर ये बटन दबाना x का, तो ये आ गया आपके पास 5th रूट हो गया, और जो अंदर जो चीज़ है वो लिख दो 32, 2 आ रहा है, देखा ये सिंपल था, 2 आ रहा है, R इक्वल टू 2। वो गलती से है ना मैंने स्क्वायर रूट ले लिया था, क्योंकि 5th रूट लेना था। तो अब तो आसान हो गई है तमाम चीज़। फॉर G1 पता कर लो, तो Gn का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा ARN। तो G1 आप पता करना चाह रहे हैं, A आपको गिवन है 3 और बाकी चीज़ें देखें, R आपको गिवन है 2, तो ज़रा पुट करके N इक्वल टू 1 है, तो 1 3 2 1, तो ये आ रहा है आपके पास 6। 3 के बाद आना चाहिए था 6, और वैसे भी समझ भी आ रही थी सीरीज़ का अगला नंबर आना चाहिए 12। कैसे समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि कॉमन रेशियो तो सेम आना चाहिए ना GP की सीरीज़ है, तो फॉर G2 यही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पहचान लीजिए कि आपके पास G2 आ रहा है, जो कि आपने पता करना है। A वही 3 रहेगा, R वही 2 रहेगा, N यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा, जो कि आपको शायद थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा हो। अब ज़रा मैं वैल्यूज़ को रख लेता हूँ। G2 इक्वल टू 3 2 2, G2 इक्वल टू 3 6, G2 इक्वल टू 18 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये तो हमें भी अच्छी तरीके से पता है ना, 2 का स्क्वायर 6 थोड़ी ना होता, 4 होता है, हम क्यों उसको लिख रहे हैं। अब मुझे ये बात पता थी तो देखो गलती नहीं हुई, वरना गलती कर जाता अभी मैं, क्योंकि आंसर तो मैंने आखिर में वेरीफाई करना है ना, और G3 करता है, तो वही इस्तेमाल होगा GN ARN। ये अच्छा है, इन्होंने आसान नंबर दे दिए। GN आप पता करना चाह रहे हैं, जो कि 3 है। A आपको गिवन है, जो कि 6 है, 3 है। R आपको गिवन है, जो कि 2 है, और N आपको गिवन है, जो कि 3 है। ज़रा पुट करिए ऊपर, तो 8 हो जाएगा ये, है ना। 2 की पावर 3 लोगे ना, 8 आएगा। चेक कर लो, कैलकुलेटर से चेक कर लो। 24, G3 आ गया आपके पास। अब फॉर G4, थ्री मल्टीप्लाई बाई 8, 24, तो G4 कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा। G4 क्या है आपके पास, पता करना है आपने। A क्या है आपके पास 3, R क्या है आपके पास 2, N क्या है आपके पास 4।
अच्छा, G4 इक्वल टू AR4, G4, ए क्या है आपके पास, अगेन 3, और R क्या है आपके पास 2 पावर 4, 3, 2 की पावर 8 ले लीजिए, 2 की पावर 4 ले लीजिए, सॉरी 16। देखो मैं 2 की पावर 4 लेना भी सिखाता हूँ आपको। ये 2 है, ये रहा पावर 4 का बटन, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 48। अच्छा, अब देखो मैं सीरीज़ में नहीं लिख रहा, आपको पता है सीरीज़ तो ऐसे बनती है इसकी, मैं सिर्फ GM लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर में सिर्फ GM गिवन है, ताकि आंसर अब हमारा साफ है, क्योंकि इससे 2 प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर ना बड़े ही घिच पिच करके निकाले मैंने सॉरी आपने नहीं, मैंने। तो G1 6, G2 12, G3 24, G4 28, 48। अब पीछे से मैच करो, ये यही आ रही होगी सीरीज, यानी 3 और 60 और 96, इसके दरमियान जो 4 नंबर मिसिंग थे वो ये रहे। तो बिल्कुल ठीक आया है 6, 12, 24, 48। अब हमारे पास आखिरी रह गया हमारा पार्ट 5। अब आप लोग बोलेंगे मैं वीडियो को रोक दूं या यहीं पे इसको एडिट कर दूं? आई थिंक एडिट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वीडियो रोकेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुश्किलात से बचें, बगैर रोके काम करें। ये 5 पता करना होगा ज़रूर। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, 5 GMs, FIV, 5 GMs बिटवीन 16 और 1024, 1024, 16 और 1024 के दरमियान 4 GM आ रहे हैं और 5 और GM आएंगे। मैं ज़रा इसको बना के दिखाता हूँ। ये 16 आ गया, ये एक और नंबर आएगा, ये एक और नंबर, ये एक और नंबर, ये एक और नंबर, ये एक और नंबर, और यहाँ फिर आखिर में आएगा आपका ये नंबर। ऐसे तरतीब होगी। तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड अकॉर्डिंग टू GP, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। लेकिन G1 यहाँ से आएगा, G2 यहाँ से आएगा, G3 यहाँ से आएगा, G4 यहाँ से आएगा, G5 यहाँ से आएगा। ठीक है, पहले वाला, दूसरे वाला G1, तीसरे वाला G2, चौथे वाला G3, पाँचवें वाला G4, छठे वाला G5। अब आप ज़रा फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला ऑफ GM, इस भी लिख लें, इस क्या है, GN इक्वल टू ARN। अच्छा पीछे ना मुझसे एक गलती हुई है कि मैं ना AN को GN लिख गया हूँ, उसको ठीक कर लीजिएगा, मुझे अभी याद पड़ा, मैं अभी बताता हूँ कहाँ पर। अब मुझे R पता करना है, तो फॉर R वी यूज़ GP। अब मैंने उधर ना ये लिख दिया था फॉर्मूला, है ना, यही लिखा था ना, मुझे याद है, तो उसको ना ये कर लेना AN। ठीक है, ये लिख लो, वो GN भी लिख लोगे तो कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक ही होता है, लेकिन उसको ये लिख लेना। ठीक है, क्योंकि वो आखिरी वाली टर्म है, वो G लिख देने से गलत हो जा रहा है, तो वो टर्म है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने उसे क्या लिखा, G लिख दिया पीछे, मैं जल्दी कर रहा था, लेकिन उससे आप ना AN ही लिखो, AN होता है वो। अच्छा देखो A7 पे हमें पता करना है, सॉरी A7 हमें गिवन है 1024 और N मुझे गिवन है 7, R मुझे पता करना है, A मुझे गिवन है 16। तो ज़रा पुट कर दो, A7 इक्वल टू AR7 माइनस 1, तो 1024 इक्वल टू 16 R6। अच्छा 1024 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू R6, ज़रा कर लीजिए डिवाइड, 1024 डिवाइडेड बाय 16, 64 इक्वल टू R की पावर 6।
सिक्स्थ रूट ले लीजिए ताकि मेरे पास सिक्स्थ कैंसिल हो जाए। अब सिक्स रूट लेना सिखा देता हूँ। शिफ्ट दबाकर ये वाला बटन दबाना, 6 दबा देना और 64 अंदर रख देना। ये 2 ही आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 2 ही आ रहा है, देखा, तो मुझे समझ में आ गया था 2 आना चाहिए। अब इन्होंने बेशक ये क्वेश्चन तो इन्होंने बड़ा दिया है, लेकिन उन्होंने वैल्यूज़ आसान रख दी आपके लिए ताकि फिर आप इजीली इसे सॉल्व करते रहो, कोई मुश्किल या परेशानी ना आए ज़िंदगी में। अच्छा, वैसे ये एक्सरसाइज भी काफ़ी बड़ी है, इसमें क्वेश्चंस तो कम ही गिवन है लेकिन पार्ट्स बहुत सारे थे। क्वेश्चन तो 7 है लेकिन पार्ट्स इसके अंदर अच्छे खासे हैं, और वो आगे वाले क्वेश्चन भी फिर लंबे हैं। चलो करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है, जितना हमने कहा था। अब देखो हमने क्या करना है, अब हमने बस GM पता करना है। तो लिखो फॉर, मैं फिर बोल रहा हूँ ये गलती ठीक कर लेना, पीछे हो गई थी मुझसे। फॉर आंसर में गलती नहीं आएगी, वो सिर्फ नोटेशन में गलती हो गई है। फॉर G1, तो GN = ARN आ रहा है, तो G1 आपको पता करना है। A आपको 16 गिवन है, R आपको 2 गिवन है, N आपको 1 गिवन है। जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें, इससे ना बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, फिर पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी बिल्कुल भी। वो कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। लेकिन हम तो आपको पता है ना इंटेलिजेंट है, तो हमने इसको उलट ही कर दिया। हम लोग अपने बचपन में कहते थे अपने बड़ों को, मैं अक्सर कह दिया करता था अपने अब्बू को कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो ये क्रिकेटर्स के लिए होता है। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी गलती कर रहा हूँ मैं, जैसे G लिखना है मैंने उसे क्या लिखा है, ठीक है, अब सही कर दिया मैंने। तो G2, GN ही लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो ARN की पावर। अच्छा तो N आपको 2 गिवन है, G2 आप पता करना चाह रहे हैं, A आपको 16 गिवन है, R आपको 2 गिवन है। इसके बाद मैं इंक रिफिल करूँगा क्योंकि बहुत लाइट चल रहा है पेन। अच्छा तो अब मैं लिखता हूँ ज़रा अपना G2 = डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते ना, इतना ही तो पुट कर रहा है। तो G2 = 16 2 की पावर 2, 16 4। तो G2 आपका आ रहा है 16 × 4, 64। इसी तरह के और 3 GM निकालने हैं आपने, अभी 2 ही आए हमारे पास। फॉर G3, GN = ARN की पावर। G3 आपने पता करना है, A आपको गिवन है, R आपको 2 दिया हुआ है, N आपको 3 दिया हुआ है। तो G3 = 16 2 3, G3 = 16 8, कर लो ज़रा पता, 124 128 125 आपको पता है ना बाइक का मॉडल नंबर होता है, होंडा CD 125। अच्छा G4, अब तो गर्ल्स को भी अच्छी खासी नॉलेज है बाइक की, ये 70 है, ये 50 है, ये 125 है। अच्छी बात है, पता होना चाहिए। तो G4 = A = 16, N = 4, R = 2। आगे पीछे लिखो, कोई मसला नहीं है, उन्होंने थोड़ी ना लिखा कि तरतीब से A लिखें B लिखें, आगे पीछे लिख दो। जैसे मैं लिखो पहले देखो GN लिख लिया, फिर A लिख लिया, यहाँ मैंने N बाद में लिख दिया, R बाद में लिख दिया, N पहले लिख लिया। अच्छा भाई, A 16 है, सबको पता है। R कितना है, R 2 है और 4 है। 8 × 2 16, 2 की पावर 4, 16 आता है। 16 × 16 का स्क्वायर रूट ले लो तो 16 आ जाएगा आपके पास, 16 का स्क्वायर 2 5 6। भाई ये पता है ना 16 आ गया। फॉर G3 G5,
तो GN इक्वल टू ARN, ये आपको पता है कितना है 16। G5 आप पता करना चाह रहे हैं, R आपके पास 2 है, N आपके पास 5 है। तो G5 इक्वल टू 16 R आपके पास कितना है 2 की पावर 5, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, कितना होता है, डायरेक्ट 2 की पावर 5 कर लो, मुश्किल नहीं होगी। 32 मल्टीप्लाई बाई 16, 32 मल्टीप्लाई बाई 16 512। अब ज़रा मैं इसका बना देता हूँ। तो पहला GM आपके पास आया 32, दूसरा GM आपके पास आया 64, तीसरा GM आपके पास आया 128, तीसरा GM भी मैं इधर ही लिख देता हूँ। तीसरा GM आपके पास आया, ये लिख दिया ना। चौथा GM मैंने सर्कल नहीं किया था और ब्रैकेट नहीं किया था, 256, और आखिरी GM आया 512। ये GM पता करने थे आपने। तो 16 और 1024 के दरमियान 32, 64, 128, 256, 512 ये नंबर आने थे। तो ज़रा देख लेते हैं सही किया गलत किया। 32, 64, 128, 256, 512 बिल्कुल ठीक है भाई। पूरा सोल्यूशन आपके सामने एक ही बोर्ड पर आ गया है, साफ़ सुथरा काम भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बड़े चलते हैं। तो ये है आपके पास अब आपका तीसरा क्वेश्चन। आपको शायद लग रहा होगा ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे GM वाले सवाल चल रहे हैं, ये AM कहाँ से आ गया। AM और GM उस दोनों में A तो आता ही है ना, दोनों के फार्मूले में A आ रहा होता है और B आ रहा होता है, तो इसलिए दोनों के फार्मूले आपस में रिलेट करते हैं। अच्छा देखो कहते क्या है, द AM बिटवीन 2 नंबर्स इज़, 2 नंबर दिए में वो आपको नहीं पता, ठीक है, वो नहीं पता, उनके दरमियान का AM ये है, ठीक है, AM है ये, एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज, और 2 नंबर आपको और दिए हैं, उनके दरमियान का ज्योमेट्रिक मीन ये है। कहते क्या है, A और B बता दें, फाइंड द नंबर्स। सिंपल सवाल है, समझ भी आ रही होगी बात, नहीं समझ में आ रही तो मैं बताता हूँ। ये क्या होता है AM, ठीक है, ये क्या होता है GM, और ये B, ठीक है, लिख लो इसको, एज लिख लो। देखो फाइंड द AM बिटवीन 2 नंबर्स इज, 2 नंबर हैं उनके दरमियान का AM ये है, ठीक है। अब वो A और B है, हमें नहीं पता क्या है, A और B हैं लेकिन वो नंबर्स नहीं पता, हम उन्हें A और B कह रहे हैं। एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज, और ज्योमेट्रिक मीन्स ये है उन 2 नंबरों का। वो कहते हैं वो 2 नंबर बता दो कौन से हैं, तो आओ उन 2 नंबरों को पता करते हैं। सबसे पहले फॉर AM करते हैं, फॉर AM का फॉर्मूला क्या होता है, AM इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। AM आपको पता है, AM कितना दिया हुआ है आपको 29, तो 29 पुट कर दिया, A प्लस B पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 2 यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, A के लिए सेट कराइएगा, ठीक है। ज़रा कैलकुलेटर से इस्तेमाल करते, 29 मल्टीप्लाई बाई 2, हम सबको पता है 58 आना चाहिए। A प्लस B, A के लिए सेट करा दो, वहाँ ले जाओ, B के लिए सेट करा दो, बल्कि इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, याद रखना है इसको, ठीक है। कहता ना मैं तुम्हें याद रखूँगा, तो इसे भी याद रखना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब GM भी कहा था उन्होंने, तो GM के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, पढ़ेंगे फॉर GM क्या फॉर्मूला होता है GM के लिए, बिल्कुल सही, प्लस माइनस होल रेडिकल AB। तो प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ AB ले लो क्योंकि हमें सिर्फ नंबर चाहिए। अच्छा तो GM हमें क्या गिवन है, GM हमें गिवन है 21, और AB आपको नहीं पता, तो पुट कर दो 21 इक्वल टू होल रेडिकल AB। अब आपको क्या करना है, इस रेडिकल को या स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ले लो। 21 का स्क्वायर ज़रा देखो क्या आता है, बड़ा ही नंबर आएगा काफ़ी। 21 का स्क्वायर आ रहा है आपके पास 441, 441,
और ए बी। अच्छा, अब आपको बी पता है क्या है, तो यहाँ लिखो इक्वेशन 2, पुट बी इन इक्वेशन 2 भाई साहब, छोटा करके लिखो वरना वो लाइन खींचेंगे ना, अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, तो ये आ गया मेरे पास 4 4 1 ए, और बी की जगह क्या लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पर बी की जगह मैं ये चीज़ रख रहा हूँ 58 माइनस ए। अब ज़रा सॉल्व कर दो, 4 4 1 58 ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ए स्क्वायर प्लस में आए, तो सबको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस था, 58 माइनस हो गया, और प्लस 1 4 4 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर वहाँ जाके प्लस हो गया, 58 वहाँ जाके माइनस हो गया, 4 4 1 हो गया। अब इसके ऊपर कर दो मिडल टर्म ब्रेक, इसकी कर दो क्या, मिडल टर्म ब्रेक। लेकिन ये मिडल टर्म ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा इसका, क्योंकि ये 4 4 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन एलसीएम ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ ज़रा ब्रेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4 4 1 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लाओ कि मल्टीप्लाई होकर 4 4 1 ए स्क्वायर बनाए, और माइनस माइनस प्लस होकर, क्योंकि प्लस होना चाहिए, ये यहाँ से पता चल रहा है, प्लस होकर वो 58 बना ले। तो 4 4 1 डायरेक्ट 9 से डिवाइड करा दो, 4 4 1 को जब 9 से डिवाइड कराओगे 49 आएगा, 49 के टेबल पर ही आता है। तो 49 माइनस 9 यानी माइनस 49 माइनस 9, तो कितना आएगा 58, यानी हमने सही ब्रेक करी है मिडल टर्म, बड़े नंबरों से करिए लेकिन सही ब्रेक करिए। ए माइनस 9 ए प्लस 4 4 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही 4 4 1। थोड़ी सी जगह और है, नीचे कर लें, ए कॉमन निकाल लो, क्योंकि 49 तो कॉमन निकलेगा नहीं, ए बच जाएगा माइनस 49 बच जाएगा, माइनस 9 कॉमन निकाल लो, ए बच जाएगा माइनस 49 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब मुझे कैसे पता चल रहा है 4 4 1 से जो है वो 9 कॉमन निकालने पे 49 बचता है, तो देखो मैंने 4 4 1 को डिवाइड करा दिया 9 से, तो 49 बचा, इसीलिए। तो देखो ब्रैकेट सेम आ गया, कॉमन निकाल लो, ए माइनस 49 और ए माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इक्वलिटी मेथड लगा दो, इक्वलिटी मेथड, तो ए इक्वल टू ए माइनस 49 इक्वल टू 0, ए माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 49, ए इक्वल टू 9। अब आपके पास ना यही वैल्यू बी की भी आएगी, कैसे अभी ज़रा दिखाता हूँ मैं। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से जिसमें चाहो आप ए पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट ए इक्वल टू 49 इन इक्वेशन 1, तो b इक्वल टू 49 माइनस 49, 58 माइनस 49, तो आप सबको पता है 58 माइनस 49 कितना आता है, 58 माइनस 49, 58 माइनस 49, तो 9 आता है आपके पास, तो यहाँ b इक्वल टू 9 आ रहा है। अब आप a इक्वल टू 9 पुट करो, पुट a इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो b इक्वल टू 58 माइनस 9, तो b इक्वल टू 58 माइनस 9 49। देखा मैंने क्या कहता, जो नंबर ए के आ रहे हैं वही बी के आएंगे। तो आपके पास पहला नंबर कौन सा था, ए 9 था, और दूसरा नंबर आपके पास कौन सा था 49, और 49। अब ज़रा मैं इसको समझा देता हूँ, पहला नंबर आपके पास कौन था, नज़र तो आ रहा था ना पहले ये आपको, आई होप नज़र आ रहा हो। अच्छा, पहला नंबर आपके पास है 9, और अगर ए एम की सीरीज़ होगी तो वो 29 आ जाएगा, ठीक है, 29 आ जाएगा। लेकिन अगर सीरीज़ होगी जी एम की तो 21 आ जाएगा, यानी आपके पास ये सीरीज़ थी, ए ये था और बी ये था आपके पास, ठीक है, समझ गए ना। अब ज़रा इसे वेरीफाई करते हैं, ठीक किया है गलत किया, हाँ बिल्कुल ठीक किया है। तो बीच में लिख देते हैं एंड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें ऊपर पता चल रहा है।
कि ए आपके पास है 9, बी आपके पास है 49। ठीक है, ये आंसर है आपका, ऐसे लिख दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? बहुत डिटेल में जाकर बहुत तरीके से मैंने समझा दिया। तो आज के लिए काम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं कल करा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।